जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज हम एटिग्रेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 को भरने जा रहे हैं। इसमें हम चलते हैं। आपका ये पाठ 1 है, इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का मतलब होता है कि पुष्प ये अभिलाषा करता है, यानी पुष्प क्या क्या चाहता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। तो इसका पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, भाग्य पर हेठलाओं से क्या आशय है, यानी भाग्य पर हेठलाना इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका है भाग्य पर गर्व करना। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक इसका 2 है, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, बनमाली से। क्या हो जाएगा इसका? बनमाली से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में आए विंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो विंद का मतलब होता है पिरोकर। जैसे माला बनाते हैं तो फूलों को पिरोकर बनाई जाती है, इसीलिए वहां पर उसी शब्द का यूज किया गया है। विंद का मतलब होता है पिरोकर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी अनुभव या किसी फीलिंग के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी का नाम क्या है? तो ये पथ, पथ यानी होता है रास्ता, ही रास्ते का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना पथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है, यानी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है। तो मातृभूमि के लिए बलिदान देना। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुष्प किसके रास्ते पर डलना चाहता है। तो इसका है वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है इसका, पुष्प की अभिलाषा कवि, कविता के कवि कौन है। तो इसमें लिखें माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, हे हरि का प्रयोग किसके लिए होता है। तो हरि किसके लिए होता है? भगवान। ये हरि का प्रयोग होता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अपना, अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या है। तो अभिलाषा का मतलब होता है किसी की इच्छा जताना, तो यहाँ पे आ जाएगा इच्छा। अगला
पार्ट 2, इसका नाम है बुद्धि का फल। सबसे पहले अपना प्रश्न क्रमांक 1 आता है बहुविकल्पी प्रश्नों में, बीरबल ने घड़ा कहाँ रखा था? तो बीरबल ने घड़ा कद्दू के फूल पर रखा हुआ था। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? तो जब बीरबल ने ताली बजाई तो कौन आया था? तो बीरबल का सेवक आया घड़े को लेकर। आगे देखिए, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। जैसे दुनिया में एक ही चीज अगर होती है, उसके समान कोई एक जैसा नहीं होता, तो उसको अद्वितीय कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 4 अपना, चकरा गए मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कुछ समझ ना आना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसका बनेगा मति मारी जाना। कहते नहीं अगर उसने कोई गलत काम कर दिया तो ऐसी तो कहते हैं कि उसकी मति मारी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना खालिस्तान में, तो इसमें है बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की क्या थी? तो उसको उत्सुकता थी। उत्सुकता कहते हैं बहुत ज्यादा इच्छा जानने की। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची है बड़ाई करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, घड़ों की देखभाल कौन करता था? तो वो करता था उसका सेवक, किसका? बीरबल का। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, आशीर्वाद की सही वर्तनी लिखिए। आशीर्वाद में क्या होता है कि जो र है वो र ऊपर जाता है, तो ये बग पर ऊपर रह जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, मान गए भाई में स्थान पर क्या आ सकता है? तो भाई का मतलब यहाँ पे क्या है? तो भाई का मतलब होता है भाई यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अपना, अकबर को दूत की मांग बेतुकी क्यों लगी? क्योंकि दूत ने मांगा ही कुछ ऐसा था। दूत ने मांगा क्या था कि मुझे एक घड़ा भर के बुद्धि का चाहिए, तो इसको बेतुकी क्यों लगी? क्योंकि भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपना, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? यानी बीरबल बादशाह को आलमपना कहकर संबोधित करते थे, यानी बादशाह को बीरबल आलमपना कहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपना, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा? या कह सकते हैं कितने दिनों का समय लगा? तो उसको 15 दिन का समय लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि पहले उसने कद्दू के फूल पर वो रखा था घड़ा, फिर वो कद्दू धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब उसके समान आकार का बन पाया, तब उसमें कद्दू जाके अच्छे से फिट हो पाया, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो बुद्धिमानी से एक वाक्य बनाना है, तो इसका बुद्धिमानी से परिपूर्वक एक प्रसंग का वर्णन किया, यानी किसी प्रसंग का वर्णन उसने बुद्धिमानी के साथ किया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गए चकरा सुनकर बादशाह यह बादशाह अकबर, इसको क्या बनाना है? सही क्रम से बनाना है। तो इसका बनेगा यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 16 अपना, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा? जब तक इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुंचे। यानी बीरबल ने बोला था कि बुद्धि का घड़ा तभी असर करेगा जब उसको कोई नुकसान न पहुंचे और कद्दू बाहर निकाल दिया जाए। अगला देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपना, दूत को ऐसा लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। ऐसा क्यों लगा? तो जब दूत ने मन ही मन सोचा कि हमारी भी मत मारी गई, भला हमें क्या सूझी थी कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। यानी भला हमें क्या सूझी थी कि ऐसे डिमांड किसी को करी जाए, ऐसे ही उसने सोच लिया कि बीरबल का कोई जवाब नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घड़े का मुंह तो कम होता है और उसका नीचे वाला हिस्सा ज्यादा होता है, तो उसमें से बिना तोड़े कद्दू को निकालना आसान नहीं है, हालांकि नामुमकिन समझो। तो अगला देखिए कुछ उत्तर है इसका नहीं, क्योंकि बर्तन को नुकसान पहुंचाए बिना फल को निकालना संभव नहीं था, यानी असंभव था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी? अपने शब्दों में लिखिए। यानी जब बीरबल से अकबर ने घड़ा मंगाया तो घड़े को देखते बादशाह की क्या प्रतिक्रिया थी उसको आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, जब बादशाह ने देखा कि पूरा घड़ा कद्दू से भरा है तो देखते ही उन्हें हंसी आ गई। हंसी आ गई, वे कह रहे थे कि वे बीरबल की
पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई। क्या कह रहे थे? मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। इसे पाकर लंका के राजा की बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अकबर साहब कह रहे थे कि मान गए भाई, इसको पाके तो लंका के राजा में बुद्धि की बिल्कुल कमी नहीं आएगी, बिल्कुल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, लास्ट क्वेश्चन है। दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धि के विषय में क्या क्या बताया होगा। यानी जब लंका के राजा के पास उसका दूत गया होगा तो उन्होंने क्या क्या बोला होगा। तो दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत अधिक तरीके से प्रशंसा करी होगी, और तारीफ यानी प्रशंसा ही कहते हैं उसको, और बताया होगा कि किस चतुराई से 2 सप्ताह का समय मांगकर बीरबल ने बड़ी कुशलता पूर्वक बुद्धि का फल पेश किया है। इस फल का प्रभाव तभी देखने को मिलेगा, इसकी शर्तें थी कि जब उसको कोई बिना नुकसान पहुंचे बाहर निकाल लिया जाए। पार्ट 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए, ये अपना पहला प्रश्न रहेगा, ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे। यानी ईश्वर चंद्र हमेशा दूसरे छात्रों को पढ़ाते थे। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि उन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर दूसरा है इसका, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग हमेशा पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय हमेशा बाद में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है कि शुरू में क्या है? परा। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना परा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये रहा, प्रत्यय का सही प्रयोग शब्द है। प्रत्यय का सही प्रयोग शब्द है, यानी प्रत्यय किस में लगा हुआ है? इसमें क्या है? प्रगति है। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। ईश्वर चंद्र को विद्वानों की सभा ने क्या उपाधि दी, यानी क्या कहते थे उसे? तो विद्यासागर कहा जाने लगा। वहीं से, उसी दिन से जब विद्वानों की सभा हो रही थी तब से उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा हुआ है। तो युग्म योजक चिन्ह ये वाला होता है, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? युग्म योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये सब किसमें है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी है इसका, भूखे प्यासे। भूखे प्यासे। अगला देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अपना, ये खाली स्थान में आएगा। तो ईश्वर चंद्र का मन किसमें बहुत लगता था? तो पढ़ने में बहुत ज्यादा लगता था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 7 है इसका, युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिकाएं द्वारा निकाली गई। किसके द्वारा निकाली गई? तो श्री राम शर्मा के द्वारा निकाली गई। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है इसका, परिश्रम पूर्वक शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? तो पूर्वक। इसमें क्या है? पूर्वक प्रत्यय है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 है इसका, दर्शन शब्द में ईय प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द बनेगा? तो इसमें बनेगा दर्शनीय। क्या बनेगा? दर्शनीय। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है इसका, ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख किससे ली थी? तो मील के पत्रों से ली थी। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 इसमें, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? यानी जीविका के लिए किया तो महावार की नौकरी की। महावार की नौकरी की ईश्वर चंद्र के पिताजी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 12 अपना, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए। तो प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई करना। इसकी विलोम क्या हो जाएगा? विलोम यानी इसका उल्टा हो जाएगा, प्रशंसा का निंदा करना। निंदा का मतलब होता है बुराई करना, किसी की बुराई करना। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 इसमें, ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? ईश्वर चंद्र को खुद को सुख कब मिलता था? तो दीनहीन और गरीबों की सेवा व सहायता करने में उनको आत्म सुख मिलता था। अगला देखिए, गति शब्द में अपनी इच्छा अनुसार कोई उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो बन जाएगा प्र लगा देंगे इसमें, तो बन जाएगा प्रगति। प्र प्लस गति यानी बराबर क्या लिख देंगे? प्रगति। क्वेश्चन नंबर 15 अपना, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। इनके पर्यायवाची लिखने तो पुस्तक के लिखने। पुस्तक को क्या कहते हैं? किताब कहते हैं, पोथी कहते हैं। पत्थर को क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं, शिला कहते हैं। अगला देखिए, रात को क्या कहते हैं? निशा और रात्रि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 अपना, आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो आपको क्या प्रयास करना चाहिए या फिर क्या प्रयास कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक शब्द कोश खरीदेंगे, यानी एक डिक्शनरी खरीदेंगे। फिर कुछ अच्छी सरल भाषा में बताने वाली पुस्तकें खरीदकर सीखना शुरू करेंगे। और जो भाषा सरल भाषा में जो छोटे छोटे सेंटेंस जो किताब बताएगी उस किताब को खरीदेंगे और फिर सीखना शुरू कर देंगे। और यही करना चाहिए एक भाषा सीखने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? तो वे क्या करते थे? तो वे बचे हुए समय में कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे।
यानी वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। एक बात आपको और समझा दूं कि जो छात्र वहां से कोचिंग से या स्कूल से जो कुछ सीख के आता है, अगर वो किसी दूसरे को सिखा देता है तो वो चीज उसके लिए परमानेंट हो जाती है, यानी उसे कभी भूलता नहीं है। तो ये बात का ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जो इसमें दिया गया है उसको देखकर प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, दिया गया होर्डिंग किसके बारे में? तो पोलियो के बारे में है। किसके बारे में? पोलियो के अभियान के बारे में है, पल्स पोलियो अभियान। चलिए आगे देखिए, इसका 1 नंबर का है, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति का क्या संदेश है? यानी पोलियो की 2 बूंद खुराक से पोलियो से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका, पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो इसके अंतर्गत पल्स पोलियो की खुराक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक तक पिलाई जाएगी, यानी कब तक पिलाई जाएगी? तो 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021 तक पिलाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपना, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को मेले में किस तरह से सूचना मिलती है? तो देखिए इसका उत्तर है, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को निम्न माध्यमों से दे सकते हैं। तो सूचना कैसे दे सकते हैं? विज्ञापन के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, दूरसंचार के द्वारा, सोशल मीडिया से दे सकते हैं, कोटबार से मुनादी करवाकर सूचना दे सकते हैं, या मोबाइल या फोन से किसी को सूचना दे सकते हैं कि वह उस जगह पर मेला लगा हुआ है, फिर वहां पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेला घूम सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, किन्हीं 3 समाचार पत्रों के नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। तो पहले 3 समाचार पत्रों के नाम बता देते हैं, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राज एक्सप्रेस। ये समाचार पत्रों के नाम हो गए। इसकी उपयोगी क्यों है ये? तो समाचार पत्रों से देश विदेश की सभी प्रकार की खबरें मिलती हैं, इसलिए ये उपयोगी होते हैं। पाठ 4 हम भी सीखें। तो देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो हमें त्याग का संदेश कौन देते हैं? वृक्ष, क्योंकि वृक्ष को परोपकारी कहा जाता है। वृक्ष हमेशा सब कुछ देता है, लेता हमसे कुछ नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो विशेषण का मतलब किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है? तो नया उजाला। तो नया यहाँ पे जो है वो क्या है? विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो पथिक, पथिक कहते हैं रागीर, जो यात्रा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पथिक कहते हैं। उनको क्या मिलती है? छाया मिलती है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, नदी शब्द का बहुवचन में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? तो नदियां, नदियां हो जाएगा इसका, नदी का बहुवचन हो जाएगा नदियां। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो कड़वे, कड़वे का यहाँ पे विशेषण है। कड़वे का विलोम होता है मीठे, मीठे वचन बोलने चाहिए, यानी कड़वे नहीं बोलने चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 6 अपना, खालिस्तान में कविता के अनुसार उजाला करने का काम किसका होता है? तो दीपक का। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हमें के हित के लिए काम करना चाहिए। हमें किसके हित के लिए काम करना चाहिए? तो दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, सूरज शब्द का समानार्थी, सूरज को क्या कहते हैं? तो रवि कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, हमें कमजोर व्यक्तियों की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए होता है, यानी किस शब्द का प्रयोग मदद के लिए होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा उपकार। अति लघुत्तरी प्रश्नों में अपना प्रश्न नंबर 11 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ से उगाया जाता है या कहाँ उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भोजन के लिए अन्न धरती पर उगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 12 अपना, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी को कहते हैं मृदा, क्या कहते हैं? मृदा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 13 अपना, घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो जब घर में बिजली नहीं होती है तो प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो घर में बिजली नहीं होने पर हम प्रकाश के लिए दीपक जलाते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 15 अपना, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनाकर उन्हें पढ़ा सकते हैं एवं उनके आधारभूत शिक्षा का ज्ञान करा सकते हैं। यानी जो आधारभूत शिक्षा होती है, जो शुरू का ज्ञान होता है, उसे हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए अगला देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 16 अपना, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटिए। यहाँ से विशेषण छांटना है आपको। जलती दोपहर में, जलती विशेषण है। त्यागी तरु, तरु कैसे त्यागी, ये क्या है, यहाँ पे विशेषण है। अनपढ़ लोग, ये अनपढ़ यहाँ पे विशेषण है। नया उजाला में, नया यहाँ पे विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 अपना, यहाँ से देख के आप बहुत अच्छे से यहाँ से भर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे नीचे दी गई कहानी को पढ़कर आगे बढ़ाइए। यानी इस कहानी को पढ़ के फिर इसको आगे और बढ़ाना है। यहाँ से ये और बढ़ाना है आगे, तो इसमें और बढ़ाना है। और जंगल की रानी के फल खाने के लिए कहा, ये पूरा आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 अपना, इसे अच्छे से देख के आप लिख लेना। ये प्रश्न क्रमांक 20 अपना, त्यागी तरु को क्यों कहा जाता है, यानी तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे आप बिल्कुल अपनी किताब अच्छे से भर सकते हैं। कि अपनी पार्ट 5 है, ये अपनी ईदगाह। तो ये देखिए अपना प्रश्न क्रमांक 1 है, हामिद क्यों प्रसन्न था। तो हामिद क्यों प्रसन्न था, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा है। तो विशेष्य होता है यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है। काला घोड़ा है, क्या काला तो है लेकिन कौन है, घोड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अपना घोड़ा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, लमही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, आप कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना, भातृत्व का एक सूत्र समस्त को एक लड़ी में पिरोए हुए है, किसको, समस्त आत्माओं को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 अपना, आधार के यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन है अपना, दादी ने हामिद को बहुत दुआएं दी। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, विवेक शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम हो जाएगा अविवेक। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना, भिस्ती ने पानी मशक में रखा, किसमें रखा, मशक एक बर्तन को कहते हैं, उसमें रखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आप ये प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13, 14 अच्छे से आप देख के यहाँ से भर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते। प्रश्न क्रमांक 15 अपना, ये 16 है और ये 16 में देखिए ये पूरा आपको डिटेल से दिखाया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छे से आप इसमें से देख के भर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 17 अपना, प्रश्न क्रमांक 18 बहुत अच्छे से लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, तो आप अच्छे से देख के लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है अपना, यदि हामिद के स्थान पर